व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस। ये चार रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। वन रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस, थ्री रेजिस्टेंस और फोर रेजिस्टेंस। चारों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए होते हैं? तो चारों रेजिस्टेंस पैरेललोग्राम में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा समझ में आया कैसे जुड़े हुए होते हैं चारों रेजिस्टेंस पैरेललोग्राम में? 1 2 3 4। इसके अंदर क्या होता है कि तीन रेजिस्टेंस क्या होते हैं? 9 होते हैं। तीन रेजिस्टेंस क्या होते हैं? 9 होते हैं। तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को पहले से मालूम होती है। तीन रेजिस्टेंस का अपन को यूज करना और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होती है। इसके अंदर चार रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। इसके अंदर तीन रेजिस्टेंस क्या होंगे? 9 होंगे और एक रेजिस्टेंस क्या होगा? अननोन होगा। तीन रेजिस्टेंस का अपन को यूज करना और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ 8। किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को इसकी हेल्प से वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछे कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये जीरो डिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। किस पर वर्क करता है? जीरो डिफ्लेक्शन पर। जीरो डिफ्लेक्शन कैसे बोलेंगे? जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट Ig इज इक्वल टू कितना हो? 0 हो। इसको अपन क्या बोलते हैं? जीरो डिफ्लेक्शन पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला मिलेगा अपन को? इसका फॉर्मूला मिलेगा R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4। इसके अंदर अपन को तीन की वैल्यू पहले से मालूम होगी और एक की वैल्यू अपन को फाइंड करनी पड़ेगी। याद रखें, ठीक है। इसके अंदर R1 और R2 रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल साइड। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल साइड या रेशियो साइड बोलते हैं। याद रखें, ठीक है। R3 को अपन क्या बोलते हैं? चेंजेबल साइड। इस साइड को अपन चेंज कर सकते हैं। R4 को अपन क्या बोलते हैं? अननोन साइड। R4 को अपन क्या बोलेंगे? अननोन साइड। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी होगी। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी होगी। याद रखें, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम क्यों पड़ा? किसी साइंटिस्ट ने इसको बनाया, उनका नाम क्या था? व्हीटस्टोन था। चलो ठीक है, इसका अपन यूज करते हैं और ये वाली वैल्यू अपन फाइंड करते हैं और चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ देखो चार रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 R2 R3 एंड R4। इन चारों की सर्किट को अपन को किरचॉफ के लॉ से सॉल्व करना और R1 R2 R3 और R4 में अपन को रिलेशन फाइंड करना है। तो नाउ स्टार्ट करें। चलो यहाँ से कितनी करंट जा रही है? I। यहाँ पे इसको कौन मिलेगा? जंक्शन मिलेगा। जंक्शन P पर करंट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। पर कितनी करंट की रेट कर लो? I1। इसके अंदर कितनी आएगी करंट? I2 आ जाएगी। इस वाले जंक्शन की बात करो, देखो यहाँ पर करंट, ये वाली करंट इसके अंदर आ रही है, ये वाली करंट इसके अंदर जा रही है, यहाँ से करंट अपन को ऐसे जा रही है यहाँ पर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो भी करंट फ्लो होगी उसको अपन क्या नाम देते हैं? उसको अपन Ig बोलते हैं। ठीक है, I1 यहाँ से आ रही है, Ig इसमें जा रही है, तो इस वाली साइड में कितनी करंट आएगी? I1 माइनस Ig। याद है, ठीक है। इस पूरी साइड में कितनी करंट आएगी? Ig। इस ब्रांच में कितनी करंट आ रही है? I2। इस ब्रांच में कितनी करंट आएगी? बोलो। चलो यहाँ से आ रही है Ig, यहाँ से आ रही है I2, तो यहाँ इसमें कितनी करंट आएगी? Ig प्लस I2। ना ओके। चलो इस वाली ब्रांच में देखो, इस वाली ब्रांच में कितनी करंट आएगी? ये करंट आ रही है, ये वाली भी आ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। कितनी करंट निकलेगी? तो इसका और इसका सम, Ig से Ig कैंसिल, I1 प्लस I2। इसमें कितनी करंट आएगी? I1 प्लस I2। याद है, ठीक है। कितने लूप बनते हैं इसके अंदर? एक लूप ये वाला बन रहा है और एक लूप ये वाला बन रहा है। इस लूप को आपको सॉल्व करना और एक इक्वेशन बनानी है। इस लूप को भी आपको सॉल्व करना और एक इक्वेशन बनानी है। याद है, ठीक है। देखो I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगी? तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगी? I के इक्वल होगी, क्योंकि ये देखो यहाँ से आगे पूरी एक ब्रांच है, तो ब्रांच को करनी रहती है सेम। याद है, ठीक है। चलो नाउ इस सर्किट को अपन को सॉल्व करना है, इस सर्किट को अपन को सॉल्व करना, तो किसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है? R1 R2 R3 और R4 में अपन को रिलेशन फाइंड करना। कैसे करेंगे? देखो ये मुझसे था R3। चलो चलो बोलते हैं, पहले अपन को लूप नंबर क्या लेना है? फर्स्ट। फिर लूप नंबर अपन क्या लेंगे? सेकंड ले लेंगे। फर्स्ट को सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनाओ, फिर सेकंड को सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनाओ। ये दोनों के लिए अपन कुछ कंडीशन लगाएंगे,
और 1 2 3 4 चारों नंबर क्या निकालेंगे इक्वेशन निकालेंगे ओके चलो इसके लिए कैसे चालू करें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपकी इच्छा मेरी कौन सी इच्छा है मेरी इच्छा है क्लॉकवाइज लूप और लूप फर्स्ट के लिए देखो चालू करें देखो इसके लिए अपन कैसे आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं अपन कैसे आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं अंदर ठीक है इसमें करंट भी आ रही है नीचे आ रही है वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी यहाँ पर क्या बनेगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है एलिमेंट होता है यहाँ पे क्या बनेगा है पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इसका रेजिस्टेंस अपन कितना रेट कर रहे हैं जी कर दो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा Ig फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे आओ अपन कैसे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं करंट कहाँ आ रही है नीचे यहाँ की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव माइनस I2 R3 इस साइड की तरफ जाएंगे ऊपर जाएंगे करंट भी कहाँ जाएगी ऊपर वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव तो I1 into R is equal to 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला लूप कंप्लीट इस वाले लूप की बात करो कैसे जाना पसंद करोगे आप चलो मेरे को अच्छा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आओ नीचे करंट कैसे आ रही नीचे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा Ig फिर अपन कैसे जाएंगे ऊपर करंट भी कहाँ जा रही है ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा R4 Ig प्लस I2 इस वाले पर कैसे जाएंगे अपन ऐसे और इसमें करंट कैसे आ रही है नीचे वैल्यू क्या है इसकी नेगेटिव तो I1 माइनस Ig इस इक्वल कितना हो जाएगा इनटू R2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 ये आने के बाद अपन को क्या करना है कि ये एक साइड लगी हुई है यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है उसको ऊपर में बोलते हैं जोगी बोलते हैं क्या बोलते हैं जोगी है ना जंपिंग की होती है उसको अपन यहाँ रखते हैं 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 इस जोगी को अपन हर जगह रखते हैं एक ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी आ रही हो 0 आ रही है अब सुनना इस वाले वायर का अपन यूज करेंगे इस वाले वायर को अपन हर जगह रखेंगे यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे हर एक साइड पर अपन रखेंगे एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जब इसके अंदर करंट कितनी आ रही हो 0 आ रही हो जब इसके अंदर करंट 0 आ रही हो उसको उस टाइम Ig की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी उस पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे बैलेंस पोजीशन बोलेंगे क्या बोलेंगे बैलेंसिंग पोजीशन बोलेंगे एक उसका दूसरा नाम क्या होता है नल पॉइंट क्या होता है नल पॉइंट क्या होता है नल पॉइंट ठीक है इसके अंदर करंट 0 क्यों आएगी तो अपन क्या बोलते हैं या अपन क्या जानते हैं कि जब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी रियल में पोटेंशियल का मतलब क्या होता है पोटेंशियल का मतलब क्या होता है हाइट होती है क्या होती है हाइट देखो अपने पास क्या चीज है दो बीकर रखे हुए हैं यानी ठीक है इसके अंदर पानी भरा हुआ है ये वाला बीकर खाली है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे इसका पोटेंशियल हाई है इसका पोटेंशियल क्या लो है इसका लेवल पोटेंशियल का भी क्या होता है लेवल इसका लेवल क्या है ज्यादा इसका लेवल क्या है कम है इसके अंदर हम क्या करेंगे कनेक्शन करेंगे एक ट्यूब लगाएंगे तो इसके अंदर क्या फ्लो होने लग जाएगा वाटर फ्लो होने लग जाएगा कहां से हाई से लो तो वाटर क्यों फ्लो होता है तो लेवल के डिफरेंस के कारण करंट क्यों फ्लो होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अब देखो क्या होता है इसका मान इसमें आ जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसका लेवल और इसका लेवल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तो इसके अंदर पानी का फ्लो नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाए सेम हो जाए तो इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा इस वाले साइड में करंट का फ्लो क्यों नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे ऐसे पोजीशन अपन सेट करेंगे जब इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए सेम हो जाए तब Ig की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं नल पॉइंट कंडीशन या फिर क्या बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं क्या बोलेंगे विच सिस्टम किस पोजीशन में है तो बैलेंसिंग पोजीशन के अंदर है बैलेंसिंग पोजीशन में Ig किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल हो जाएगा इस वाले के अंदर अपन को Ig की वैल्यू 0 रखनी है इसके अंदर पे तो Ig की वैल्यू 0 रखनी है इसमें रखो Ig की वैल्यू 0 ये पूरा 0 माइनस I2 R3 प्लस का I1 R1 इज इक्वल टू 0 माइनस वाले उधर भेज दो I1
R1 is equal to I2 R3 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब 4 में अप्लाई 2 में अप्लाई करो, ये वैल्यू 0, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा R4 I2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का I1 R2, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इस वाली साइड में इधर I1 है, इस वाली इक्वेशन में I1 को इधर रखना, बाकी को उधर भेजना है। इधर कितना आ जाएगा I1 R2 is equal to R4 I2 इक्वेशन नंबर 4। अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अपन को R4 की वैल्यू फाइंड करनी है। R4 को अपन यहाँ क्या बोलेंगे? अननोन रेजिस्टेंस। तो अपन क्या करेंगे? 4 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3 करें। चलो ऊपर कौन आएगा? I1 R2 अपन I1 R2 कौन कौन आएगा? I1 R1 इज इक्वल टू इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे? R4 I2 अपन कौन आएगा? I2 R3 I1 से कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। अपने पास क्या इक्वेशन मिली? R2 पर R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R4 अपन R3। ये किसका फॉर्मूला है? तो व्हिच सिस्टम बेस्ड का फॉर्मूला है, कौन-सी कंडीशन का फॉर्मूला है? बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला। इस सर्किट का यूज काम हो आएगा तो एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने में काम आएगा। तब काम आएगा जब अपने पास कितने रेजिस्टेंस रहेंगे? वो 3 रेजिस्टेंस कौन से हो? अननोन हो। एक रेजिस्टेंस कौन सा हो? नोन हो। और ये जो दिख रहा है ना आपको सर्किट किस कंडीशन में हो? बैलेंसिंग कंडीशन में हो। जब सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में हो तो अपन क्या बोलेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट यूज कहां है? तो न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो बस न्यूमेरिकल्स कर देखना जो आरबीएससी के हैं और नीट और जीमेंस के हैं, है ना? ट्राई करते हैं। एक सर्किट दे रखा है ये वाला, बहुत शानदार सर्किट दे रखा है। इसके अंदर अपन को क्या फाइंड करना है कि इस आर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है? फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस आर। इस करंट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो सबसे पहले अपन को क्या सोचना कि ये वाला सर्किट सीरीज में या पैरेलल में। तो बताओ किसके अंदर है ये सर्किट? अपन को ना सीरीज में रखना है ये वाला और ना पैरेलल में रखना है ये सर्किट। तो उसके बाद अपन किसके पास जाएंगे? किरचॉफ के पास जाएंगे। तो किरचॉफ के अंदर एक लूप ये वाला बन रहा है, एक लूप ये वाला बन रहा है, दोनों को सॉल्व करना और आगे वीडियो अपन को फाइंड करनी। तो उससे पहले एक चीज जरूर देखना है ना, क्या देखना अपन को कि जब कितना रेजिस्टेंस हो, 5 रेजिस्टेंस हो, 4 रेजिस्टेंस हो, 6 रेजिस्टेंस हो, जब इतने सारे रेजिस्टेंस हो तो अपन को क्या चाहिए करना कि ये अपन ये और ये अपन ये, इसका इसमें डिवाइड करना, इसमें इसका डिवाइड करना। अगर दोनों के वैल्यू क्या आ रही सेम आ रही तो अपन क्या बोलेंगे कि सर्किट किसके अंदर है? बैलेंस कंडीशन में। जब सर्किट बैलेंस कंडीशन में होगा तब इस वाला पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाला पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा और सर्किट में करंट फ्लो नहीं आ रही है। तो अपन बीच बीच में इस समय क्या जानते हैं? P upon Q is equal to R upon S। या अपन क्या बोलते हैं इसको? R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना अपन को, इसके अंदर इसका डिवाइड करना, इसके अंदर इसका डिवाइड करना। तो 2 upon 2 is equal to 2 upon 2। तो 1 is equal to कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। इन दोनों का डिवाइड करने पर, इन दोनों का डिवाइड करने पर, इन दोनों का डिवाइड करने पर वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो अपन क्या बोलेंगे? सर्किट कैसे? बैलेंस कंडीशन में। जब सर्किट बैलेंस कंडीशन में हो तब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट इन रेजिस्टेंस आर कितना होगा? 0। तो अपन क्या बोलेंगे? I is equal to 0। सिंपल सा क्वेश्चन को देख डरना मत, मेरे दिमाग में लगाना मत को सर्किट किसके अंदर है? सीरीज में है या पैरेलल में? जब अपन को लग जाए सर्किट ना सीरीज में है ना पैरेलल में तो अपन क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे किरचॉफ लॉ। लेकिन किरचॉफ लॉ से पहले अपन क्या चेक करेंगे कि इस सर्किट करने पर इन दोनों का डिवाइड और इन दोनों का डिवाइड करने पर वैल्यू सेम आ रही तो सर्किट किसके अंदर होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा। जैसे कि बैलेंस कंडीशन में होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा और अपन वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस सर्किट के अंदर अपन को क्या करना है ना, एक पॉइंट इधर रखा और एक पॉइंट बी इधर रखा है, इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो फिर अपन पहले अपन क्या लिखेंगे, कितना रेजिस्टेंस है, ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों किसमें सीरीज में। इसे पता अपन एक चीज चेक करते, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अपन को, ए और बी के बीच में, तो अपन को चार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। जब भी चार रेजिस्टेंस दिखे तो फिर क्या चेक करेंगे कि सर्किट बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे। तो अगर दोनों के अंदर 8/4 करेंगे और इसका डिवाइड इसमें करेंगे 8/4 करेंगे तो 2 = 2। तो भाई ये बोलेंगे कि सर्किट कौन से कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना अपन को, ए और बी के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले अपने क्या दिमाग में आ रहा होगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, तो ना सीरीज में है ना पैरेलल में। फिर अपन इसके बाद जाएंगे किरचॉफ के पास जाएंगे, किरचॉफ पर जाने से पहले अपन क्या देखेंगे कि ये बैलेंस में है या नहीं। चलो चेक करो, इसका डिवाइड इसमें करो, इसका डिवाइड इसमें करो, तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पर P/Q = R/S, तो 2/1 = 4/2, तो 2 = 2। इसका मीन क्या हुआ कि सर्किट किसके अंदर है, बैलेंस कंडीशन में। जब सर्किट किसमें हो, बैलेंस कंडीशन के अंदर हो, तो अपन क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी। जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगी तो इसको मैं यहाँ से हटा देंगे। अब देखो क्या करेंगे अपन, न्यू सर्किट बन गया। अब तो सिंपल सा करना है अपन को, तो अपन नया सर्किट में अपन क्या बोलेंगे, ये वाला दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे है, बोलो कैसे। तो अपन क्या बोलेंगे, दोनों रेजिस्टेंस कैसे, सीरीज के अंदर, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम। तो नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 6 ओम बन जाएगा। ध्यान रख, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना 2, तो नया रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सीरीज आता है ना अपन को, तो ये बन जाएगा। इस वाले पॉइंट पर अपन ए बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बी बोलेंगे। अब दोनों कनेक्शन किस टाइप से, तो दोनों कनेक्शन कैसे हो रहे हैं, पैरेलल में हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दो, तो क्या होगा, 1/R = 1/6 + 1/3, 1/R = कितना हो जाएगा, 6 आ गया, 6 में 3 + 3 = 2, तो 1/R = 3/6, तो R = कितना आ गया, 2। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या करोगे, बहुत ही शानदार सर्किट दिख रहा ना अपन को, इसको अपन को सोल्व करना। क्या चेक करोगे, सीरीज या पैरेलल है क्या, नहीं है। तो एक दिमाग लगाना, जब सर्किट के अंदर 1 2 3 4 5 सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंस हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना और एक काम करना। सबसे पहले आपको चेक करना, इसके बाद जंक्शन कितने हैं, 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन और 4 जंक्शन। ये भी दिमाग में नहीं आ रहा हो तो एक काम करना, चलो क्या काम करना आपको, सबसे पहले ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। बीच में कोई एलिमेंट नहीं मिला तो ये भी कितना होगा, ये होगा, याद है, ठीक है। चलो ये पॉइंट कौन सा है, सी, ये वाला पॉइंट कौन सा है, डी, ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी। यहां तक समझ में आ रहा है। तो अपन पास कितने पॉइंट मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4, कितने पॉइंट मिल रहे हैं अपन को, 4। चारों पॉइंट किसे जमा हो गए, ऐसे जमा है। तो सबसे पहले पॉइंट अपने पास ए, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, बी, ये वाला पॉइंट कौन सा ले लो, सी, ये वाला पॉइंट कौन सा ले लो, डी। यहां तक ठीक है। ए और सी के बीच में क्या रहा, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस होता है, तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कर लो, कितना रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस। इसका काम हो चुका है। अब देखो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अब देखो सी और डी के बीच में आ गया, सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लो। उसके बाद देखो सी और बी के बीच में आ रहा है, सी और बी के
बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो सी और बी के बीच में डिस्टेंस बना लो। बहुत शानदार है, 8 में आया क्वेश्चन है बोला। चलो अब देखो बी और डी के बीच में आ रहा है क्या, बी और डी के बीच में क्वेश्चन आ रहा है, रेजिस्टेंस आ ही रहा है तो बनाएंगे लो। सब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर, इसकी भी 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 आर। इसको देखिए कुछ समझ में आ ही गया होगा। क्या चेक करेंगे अपन, किधर रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे अपन कि बैलेंस में है या नहीं। तो इसका डिवाइड इसमें करो, इसका डिवाइड इसमें करो, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो r अपॉन r कितना हो जाएगा, देखो r अपॉन r इज इक्वल टू r अपॉन r। तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट कौन सी कंडीशन में, सर्किट बैलेंस कंडीशन में। जब सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में हो तो ये रेजिस्टेंस अपने काम का नहीं है, ये रेजिस्टेंस अपने काम का नहीं है। तो अपन क्या बोलोगे, ये वाला रेजिस्टेंस कैसे आ चुके, सीरीज में आ चुके, ये वाला कैसे आ चुके, सीरीज में आ गया। तो नया सर्किट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चलो r प्लस r सीरीज में कितना आ जाएगा 2r, r प्लस r कितना आ जाएगा सीरीज में 2r। ये पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट कौन सा, b। दोनों किससे दिख रहे हैं अपन को, पैरेलल में दिख रहे हैं ना। तो फॉर्मूला लगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन 2r। तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल कितना हो जाएगा, या इसको अपन क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन a पॉइंट b पॉइंट कितना हो जाएगा। तो एलसीएम आया 2r ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन r a b इज इक्वल टू 2 अपॉन 2r, तो इससे 2 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया r। तो रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b कितना है अपने पास r। ओके क्या फाइंड करना है अपन इसके अंदर, a और b के बीच में, a और b के बीच में क्या फाइंड करना है अपन को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो कैसा लग रहा है देखते हैं, बहुत ही लेवल का दिख रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, कैसे सोच रहे हैं अपन को, सबसे पहले अपन को क्या देखना, ये वाला पॉइंट a, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, a हो गया, दूसरा होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट से अपन यहां तक आएंगे, बीच में एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर बीच में एलिमेंट नहीं मिला तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल का बस है, इसका ए रिजल्ट कितना होगा, ये होगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा तो कितना मिलेगा, ए मिलेगा। ओके चलो ये वाला पॉइंट बी, तो ये भी कितना होगा बी। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि बीच में एलिमेंट नहीं है। अब देखो इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी कितनी होगी बी। यहाँ पे समझ में आया। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा, बी या सी, तो ये बोलेंगे क्या होगा, बीच में कौन आ चुका है, रेजिस्टेंस आ चुका है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये बी नहीं हो सकता, तो कौन होगा, सी होगा। कितने पॉइंट मिल चुके हैं अपन को, चेक, एक ए बी सी और ई, ए मत लिखो, इसको डी लिख लो। कितने पॉइंट मिल चुके हैं अपने पास, 4। और 4 पॉइंट सुनते कुछ दिमाग में आया होगा, ए पॉइंट ये वाला ले लो, किसके बीच में निकालना, बी के बीच में निकालना, तो बी किसको लेंगे, तो इसको लेंगे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा सी, यहाँ पर कौन आएगा डी। ओके चलो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। तो ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस बनाओ, ए और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस बनाओ। उसके बाद देखो बी और सी के बीच में है क्या, तो बी और सी के बीच में भी रेजिस्टेंस है, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा, बना लिया। ठीक है, बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस, बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस वो भी है, तो उसको भी बनाना ही पड़ेगा। कितने रेजिस्टेंस हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो अपने पास कितने 1 2 3 4 5 6, 2 चाहिए। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है क्या, तो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस आते ही तो खुश हो जाओ, क्योंकि उसमें बता पड़ा ये चलो सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या चाहिए अपन को, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है क्या, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है। ये ध्यान रखना कि दोनों रेजिस्टेंस आपस में टच नहीं कर रहे, तो इसको इधर से बना देना,
कुछ समझ में आया वाला? चलो यहाँ से बनाओगे, कैसे बनाओगे? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, फिर ऐसे बनाओगे, मतलब इसको इसे को टच नहीं करना है। आगे समझ में? चलो अब देखो इसकी वैल्यू आर 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 जैसे और आर और ये रेजिस्टेंस। अब देखो क्या दिखा, 1 2 3 4 5, इसका लेवल इसमें करेंगे, इसका लेवल इसमें करेंगे, तो वैल्यू क्या आ रही है? सेम वैल्यू सेम आ रही है। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इस तरह से पोटेंशियल सेम होगा, तो ये वाला यहाँ से हट जाएगा, और ये वाला यहाँ से हट गया, तो अपना काम क्या हो गया? आसान हो गया। क्या आसान हो गया? दोनों कैसे आ रहे? सीरीज में। दोनों कैसे आ रहे? सीरीज में। ये भी कैसे आ रहा? सीरीज में नहीं आ रहा है, एक वाला ऊपर आ गया, ठीक है, एक आ गया, ये वाला आ गया, एक कौन सा वाला आ गया? ये वाला आ गया। आर ओके, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? आर प्लस आर कितना होगा? 2 आर प्लस आर कितना होगा? 2 आर। और नीचे वाला कितना है? आर। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ए। ये वाला पॉइंट कौन सा? बी। यहाँ तक ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको? तो 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 आर प्लस 1/2 आर प्लस 1 कितना आएगा? आर। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम आएगा इनका 2r 2r डिवाइड बाय 2r1 प्लस 1 प्लस आर डिवाइड कैंसिल, कितना बचा? 2। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2r अपॉन 4। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल कितना हो जाएगा? r/2। ओके, कितना रेजिस्टेंस हुआ? हाफ रेजिस्टेंस हुआ। आया समझ में? चलो ये क्वेश्चन देखो, आईआईटी के अंदर आया हुआ है। ये एक सर्किट दे रखा है आपके पास, और क्या फाइंड करना है अपन को? P और Q के बीच में क्या फाइंड करना है अपन को? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। चलो ट्राई करो कैसे होगा। क्या चेक करोगे सबसे पहले? सीरीज में है या सर्किट पैरेलल में? तो हमको ऐसा पता नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात क्या हो सकता है? ये विद्युत चुम्बकीय हो सकता है। तो देखो ये वाला पॉइंट P होगा, ये भी कितना होगा? P। ये भी कितना होगा? P। P क्यों होगा? क्योंकि अपन क्या बोलेंगे कि बीच में कौन नहीं आ रहा है? कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये वाला P, ये वाला P होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट Q होगा, ये भी होगा Q, ये भी क्या होगा? Q। ये दे रखा हुआ है, B दे रखा है, ये आपस में कनेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ये भी अपन को फाइंड करेंगे। कितने पॉइंट बचेंगे अपने पास? एक P, एक Q, एक A और एक B। कितने पॉइंट बचेंगे अपने पास? 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो चलो बताओ, P और Q के बीच में फाइंड करना। P यहाँ पर और Q यहाँ पर, A यहाँ पर और B यहाँ पर आ गया, यहाँ तक ठीक है। फिर देखो सबसे पहले P और Q के बीच, P और A के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? P और A के बीच में 2R का रेजिस्टेंस है। E और Q के बीच में वो कितना है? 2R का है। उसके बाद देखो P और B के बीच में, तो P और B के बीच में भी 2R का रेजिस्टेंस है। B और Q के बीच में, B और Q के बीच में 2R का रेजिस्टेंस है। अब क्या देखना? A और B का रेजिस्टेंस देखो, A और B के बीच में, तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस है, वो कितना है? तो 2R और कितना? 2R। यहाँ तक ओके। और P और Q के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? P और Q के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? R और R, R और R। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अपन को क्या चेक करना है? ये इसका डिवाइड इसमें करना, इसका डिवाइड इसमें करना। क्यों डिवाइड करना? अपन को क्या चेक करना कि सर्किट बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। 2R पर 2R, 2R पर 2R, 2R पर 2R, 2R पर 2R, इसका इक्वल आ गया 1:1। इसका मतलब सर्किट कैसे बैलेंस कंडीशन में है। सर्किट बैलेंस कंडीशन में है तो A और B का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। A और B का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी तो इस साइड में हटा दो, ये अपने कोई काम की नहीं है। तो इस टाइप का सर्किट बन गया। ये दोनों आपस में कैसे? सीरीज में। ये दोनों कैसे? सीरीज में। ये दोनों आपस में कैसे? सीरीज में। 2R + 2R 4R, R + R 2R, 2R + 2R 4R, तीनों आपस में कैसे हो गए? तो भाई क्या बोलेंगे? कैसे? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, तो 1/4R + 1/4R + 1/2
2r, एलसीएम कितना आएगा इनका, तो 4r और स्मॉल r, 4r डिवाइड बाय 4r करेंगे तो 2r बच गया, यहाँ से और डिवाइड किया तो r बच गया, यहाँ से डिवाइड किया तो कितना बचा 2r, r प्लस r प्लस 2r, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा r प्लस r, अपन ये हो गया, इसका डिवाइड इसमें गया तो कितने का गया 2 टाइम गया, दोनों को उल्टा कर दो, तो क्या बन गया अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत गंदा सा डायग्राम बना है, लेकिन फिर भी अपन को क्या करना है, पी और क्यू के बीच में क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर्किट को देखने को समझ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा होगा समझ में, क्योंकि देखो इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है, इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है, इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है हमको नहीं पता। तो फर्स्ट चीज अपन क्या चेक करेंगे, इस सर्किट बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो देखो क्या कुछ इसके अंदर इसका डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 2.4, इसके अंदर किसे डिवाइड करेंगे 2.4, तो कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि सर्किट कैसे बैलेंस कंडीशन में है। जैसे बैलेंस कंडीशन सुना थोड़ी सी खुशी हुई होगी, सर्किट बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कौन से पोटेंशियल प्लस है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये साइड में काम की नहीं है। ये वाला पॉइंट कैसे होगा सेम पोटेंशियल में, तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये वाला पॉइंट भी अपने काम का नहीं है। तो अब तो देखो ये वाला और ये वाला तीनों सर्किट कैसे आ चुके हैं, सीरीज में आ चुके हैं। सीरीज के लिए दोनों का कितना होगा 2 + 2 + 2 कितना हो गए 6 ओम, 4 + 4 + 4 कितना हो गए कितने हुए 12, कितने 12 हो चुके। ये वाला पॉइंट कौन सा बी और ये वाला पॉइंट कौन सा क्यू, दोनों किसके अंदर आ रहे हैं पैरेलल में आ रहे हैं, दोनों पैरेलल में आ रहे हैं तो लगा तो 1/r = 1/6 = 1/12, तो 1/r = एलसीएम कितना है 12, 600 यहाँ तक ठीक है। तो कितना हो चुका है, तो 1/r = 3/12 एंड 1/r = 1/4r = 4, यहाँ तक ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, करना है ना, तुम्हारी मम्मी की कसम तुम्हें करना इसको कहा। सर्किट दे रखा है वाला, और क्या फाइंड करना है अपन को, इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या दे रखा है अपन को, गिवन I = 0, इसका मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही। जब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बैलेंसिंग कंडीशन। या तो I = 0 दे रखा होगा, एक क्या बोल रखा होगा कि सर्किट किसके अंदर है बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर है। जब सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर हो तो अपन क्या करते हैं ये अपन ये और सी वैल्यू नहीं होती है। तो पहले काम करो सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व कर लो, तीनों में से रखे हैं अपन को पैरेलल में रखे हैं, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/6 + 1/2 + 1/3, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 6, तो 1 + 3 + 2, 6/6 कितना आ गया 1। ये रेजिस्टेंस कितना हो चुका है 1 ओम का हो चुका है, 1 ओम कितना रेजिस्टेंस हो चुका है 1 ओम का रेजिस्टेंस हो चुका है, यहाँ तक ठीक है। ये रेजिस्टेंस कैसे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 1/r इक्विवेलेंट = 1/4 + 1/, कितना हो जाएगा r हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा एलसीएम है 4r का कितना आ जाएगा 4 + r हो जाएगा, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा 4r/4 + r के इक्वल हो गया। तो ये जो नया रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे 4r/4 + r, यहाँ तक ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना अपने पास, ये रेजिस्टेंस कितना ओम का है 25 ओम का है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कितना ओम का है, ये रेजिस्टेंस कितना ओम का है बोल रही बहुत सुंदर सा है 75 ओम का, ठीक है। वो मैंने क्या देखा I = 0 सही कौन से किसके अंदर है बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर है, इसका मतलब ये वाली साइड इसमें नहीं आएगी, तो इसको यहाँ से हटा दो, तो इसको यहाँ से हटा दो। अब देखो ये वाला जब बैलेंसिंग कंडीशन में हो तो ये अपन ये इसी को ये अपन करते हैं,
आर अपन एस इज इक्वल कितना होगा 4 अपॉन आर 4 प्लस आर अपॉन कितना होगा 75 याद रख ठीक है 75 को इधर पेस्ट करो कहाँ आएगा ऊपर आ जाएगा तो 75 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4 आर अपॉन 4 प्लस आर इससे ये आंसर कितना टाइम हो गया 3 टाइम इज इक्वल टू कितना होगा 4 आर अपॉन 4 प्लस आर 4 प्लस आर को इधर ले लो कितना हो जाएगा 3 और 4 2 कितना होगा 12 प्लस 3 आर इज इक्वल टू 4 आर 3 आर को इधर भेज दो तो आर इज इक्वल कितना आ चुका है 12 ओके आर की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है कभी भी फाइंड कर सकते हो अपन जैसा कि किसी तरह का बैलेंस कंडीशन में देखा हो अगर सर्किट बैलेंस कंडीशन में नहीं होता तो अपन कैसे करते हैं तो किरचॉफ के लॉ से करते हैं इस वाले सर्किट से इक्वेशन बनाते हैं इससे भी अपन इक्वेशन बनाते हैं दोनों को इक्वल करते हैं उससे आंसर फाइंड करते हैं चलो एक होमवर्क के क्वेश्चन लिखता हूं चलो सर्किट दे रखा है ना छोटा सा प्यारा सा सर्किट दे रखा है और कंडीशन क्या देखिए इसके अंदर कि सर्किट किसके अंदर है बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर जब सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन हो तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर हो तो अपन क्या बोलेंगे ये वाली इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा इसको यहां से हटा दो ये अपने काम की नहीं है ये अपन क्या करेंगे ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये वाला हाथ लग रहा हो तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये करना वो आर की आपको फाइंड करनी है और आर का आंसर कितना आएगा 100 ओम आएगा ओके चलो कर लो